ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वरजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधे नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। Hare Krishna. So thank you everyone. So today we will going to start the introduction of Bhagavad Gita. तो भगवद गीता का रूपरेखा थोड़ा सा जस्ट रिव्यू कर देते हैं। भगवद गीता महाभारत का पार्ट है, महाभारत इतिहास का पार्ट है ना। वी डू नॉट कॉल इट माइथोलॉजी, माइथोलॉजी नहीं बोलते। माइथोलॉजी में मिथ एक शब्द है, मिथ मतलब मिथ्या, मिथ्या नहीं है, ये माइथोलॉजी नहीं है। ये हमारे वैदिक शास्त्र में इसको इतिहास बोलते हैं। इतिहास मतलब हिस्ट्री, दीज आर हिस्ट्रीज है ना। जैसे महाभारत रामायण, दीज आर इतिहास, पुराणास, दीज आर इतिहास। इतिहास मतलब हिस्ट्री। तो महाभारत में एक बहुत छोटा पार्ट आता है। महाभारत टोटल है अराउंड 2 लाख कपलेट्स है महाभारत में, बहुत श्लोक हैं 2 लाख। और उसमें एक में भगवद गीता आता है आपका 700 श्लोक का है ना। जिस समय युद्ध हो रहा होता है उस समय भगवद गीता का पार्ट आता है 700 श्लोक का। भीष्म पर्व में उसमें आता है। तो वेदास बहुत बड़े हैं, उपनिषद पुराणास बहुत प्रैक्टिकली भगवान ने देखा कि कलयुग के लोग इतना सारा स्टडी नहीं कर सकते, तो उसको बहुत ही कंसाइज फॉर्म में कर दिया। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा 2 पार्ट है भगवद गीता का इंट्रोडक्शन, गीता महात्मा है कि पढ़ने से क्या लाभ है, उसको भी शास्त्र क्या कहते हैं। ठीक है ना। एक लास्ट में हम दिखाएंगे ऑथेंटिकेशन कि एक्चुअली क्या है, कि आजकल क्या है, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा उसके लिए कि क्या है कि आजकल है ना बहुत सारे गीता के वर्जन हैं, बहुत सारे हैं है ना। कोई बोलता है ये मेरे गुरु की गीता है, कोई बोलता है ये फलानी गीता है, कोई बोलता है ये बहुत बड़े मतलब अभिनेता ने लिखी है गीता है, ऐसा कुछ करके है ना। तो लेकिन पर कौन सी गीता तो सभी 700 श्लोक तो वही रहते हैं, लेकिन पर क्या है इंटरप्रिटेशन लोग अलग अलग तरीके की करते हैं। तो हमको कौन सी गीता जाननी चाहिए वो उसके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो ये रूपरेखा हो गई। लेट्स स्टार्ट। तो हमको गीता किस भाव में पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए है ना, इसका हम थोड़ा सा जानते हैं। कि जब भी हम ऐसा सोचते हैं कि कई बार क्या होता है कि ना स्कॉलरली तरीके से पढ़ेंगे कि नहीं भाई मैं याद कर लूँगा सारा गीता पढ़ के है ना, 700 श्लोक ही तो है, और उसको एम्पेरिकल स्टडी के मतलब देखूँ, ऑब्जर्व करूँ क्या है उसमें अंदर में। ठीक है ना, टेस्टिफाई करने के लिए है ना। तो भी इतना वो नहीं है। हमने पिछली बार ये पढ़ाई किया था कि भले गीता आप थोड़ा कम पढ़ो या थोड़ा कम समझ में आए तब भी आपके लिए बेहतर ही है। परंतु इस तरीके की सोच से है ना, स्कॉलरली अंडरस्टैंडिंग से जो गीता का
ज्ञान है हमारे सर में आता है ना, क्योंकि सर में क्या है, बुद्धि है ना, ब्रेन है, तो गीता का ज्ञान हमारे सर में आएगा, बुद्धि है, ब्रेन है ना, वहाँ पे स्टोर होगा। परंतु अगर हम शास्त्रों से, है ना, शास्त्रों में एक बहुत अच्छा वचन आता है, विद्या ददाति विनयम, है ना, अगर विद्या आपको लेनी है ना, या विद्या लेने के लिए क्वालिफाइड हैं, या फिर विद्या अगर आप में अंदर में है, तो विनयम, विनयम मतलब आप हम्बल हो जाएंगे। जो जितना पेड़ जैसा होता है उसमें जितने फल होते हैं वो उतना ही झुकता है ना। तो एक तो तरीका है कि नहीं भाई उसको खोल के टेस्टिफाई करके स्कॉलरली अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप करूं। एक तरीका है शास्त्रों से, क्योंकि गीता भगवान और भगवान के शब्दों में कोई अंतर नहीं है ना, वो भगवान से, वो गीता से, है ना, वो शास्त्रों से मैं प्रार्थना करूं, है ना, प्रार्थना करूं, उनसे कृपा की याचना करूं कि ये जो विज्ञान, ये जो गीता का ज्ञान है, ये मैं अपने हृदय में ले सकूं, है ना, और इसको समझ सकूं। तो क्या होगा, यहां पर बुद्धि में आता है ज्ञान, लेकिन पर हृदय में आता है विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है? ज्ञान होती है थियोरेटिकल नॉलेज, विज्ञान होती है प्रैक्टिकल नॉलेज, है ना। अगर आपको थियोरेटिकल ज्ञान है, लाइफ तो आप जानते हैं प्रैक्टिकल है, कभी किस समय में, किसी समय में ऐसा सिचुएशन होता है, आजकल का सिचुएशन, स्पेशली आजकल का जो सिचुएशन है वो क्या होता है, लोग बड़ी बड़ी पीएचडी कर देते हैं, तो इन द हेड दे आर वेरी लर्नड, दे आर वेरी लर्नड इन हेड, है ना, बहुत ज्ञानी है हेड के हिसाब से, बट दे आर वेरी इनएक्सपीरियंस्ड इन टर्म्स ऑफ हार्ट। तो डिफरेंस है लर्नड इन हेड एंड एक्सपीरियंस इन हार्ट, है ना। एक्सपीरियंस वाले की जो वैल्यू है वो ज्यादा है, ठीक है ना। तो गीता को हम लोगों को जब भी पढ़ेंगे तो हम लोगों का भाव ऐसा रहना चाहिए कि गीता से प्रार्थना करनी चाहिए, जो भगवान की गीता है उसे प्रार्थना करनी चाहिए, है ना, कि हे भगवान आपके मुख से निकली ये गीता है ना, मैं इसको पढ़ने की, मैं इसको समझने की कोशिश करता हूँ, कृपया, है ना, मेरा सहायता कीजिए ताकि मैं इसको समझ पाऊँ। ये एक भाव में, एक फॉर्म में हम उसको भी समझने की कोशिश कर सकते हैं, उसको इस भाव में लेना चाहिए, है ना, प्रार्थना के भाव में लेना चाहिए। तो इसमें क्या एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसमें बताते हैं, जैसे एक बोना जानते हैं ना, ड्वार्फ इज लाइक, जिसका हाइट ज़्यादा नहीं होता, ड्वार्फ दैट इज कॉल्ड, आपके स्टोरी लाइन्स में आता होगा कभी, हाँ, तो उनका हाइट थोड़ा छोटा रहता है, ड्वार्फ। तो वो क्या है कि वो चाहकर भी अगर मान लीजिए चांद को छूना चाहे तो, वैसे तो लंबा आदमी नहीं छू सकता, लेकिन अगर ड्वार्फ की बात करें, थोड़ा हाइट कम रहता है उनका, वो अगर चांद को छूना चाहे तो पॉसिबल है क्या? मेरे ख्याल से पेड़ की टहनी को कुछ अगर जंप मार के छू सकता है कोई, यहाँ से नीचे की होगी तो, लेकिन पर चांद को छूना चाहे तो पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है ना। लेकिन अगर मान लीजिए चांद से प्रार्थना करें कि आप नीचे आ जाओ, है ना, आप नीचे आ जाओ, अगर चांद नीचे आ गया तो, अगर आ गया तो देन ही में टच इट, समझ है ना। तो ये गीता और भागवतम, ये तो सूरज और चांद से भी मतलब महान है ना। इनका जो ज्ञान है ये उससे भी महान है ना। तो इसलिए इनको प्रार्थना भाव से ही लेना चाहिए, है ना, क्योंकि जब ये ग्रंथ खुद चाहेंगे तब वो हमारे हृदय में, है ना, विज्ञान बन के आएंगे, विज्ञान बन के अंदर एंटर करेंगे, है ना। इनको मेन चीज है दिमाग में घुसेड़ने से पहले, दिमाग में अंदर में वो करने से पहले, या फिर एक जो होता है ना रटना वाला ऐसा सिचुएशन से पहले, इसको हृदय में लेना है हमको, है ना। तो हृदय में लेने के लिए प्रार्थना वाले भाव से हमको गीता को अप्रोच करना चाहिए, है ना। अब जैसे इसमें एक और बताते हैं, मैं एक्चुअली क्या है, आपका सेशन लेने से पहले जब कभी आपका स्कॉन में आए थे तो आप कुछ ड्राइंग कर रहे थे, कुछ फैंसी कर रहे थे, या फिर कुछ श्लोका का कंपटीशन कर रहे थे, तो कुछ पेरेंट्स मेरे से पूछ रहे थे आप वेदास सिखाते हैं क्या, मैंने कहा हम भगवद गीता की क्लास लेते हैं।
तो एक बहुत अच्छा पद्म पुराण में एक एनालॉजी आता है। वो बोलते हैं कि वेदास जो हैं वो फॉरेस्ट की तरह हैं, है ना। वेदास आर लाइक फॉरेस्ट, और जो उपनिषद हैं वो उपनिषद हैं, वो जो जंगल होता है, वो जो वेदास का जो जंगल है, वेदास को अगर आप जंगल मान लो, फॉरेस्ट मान लो, तो उपनिषद उसका फूल है, उसके बहुत सारे फूल है, फ्लावर्स, समझिए ना। अलग अलग तरीके के फ्लावर्स हैं उपनिषद, है ना। 108 उपनिषद हैं, है ना। श्वेताश्वतर उपनिषद, काठ उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, बहुत सारे उपनिषद हैं, 108 है। तो ऐसे मान लीजिए बहुत सारे उपनिषद हैं, ठीक है ना। और अगर मान लो इन्हीं फूलों का आपको चॉइसेस्ट फूल हैं, चॉइसेस्ट, सम ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल स्मेलिंग फ्लावर्स, इनका आप एक माला बना लो सुंदर सा, तो ये माला गीतोपनिषद है, समझ गए। वेदास अगर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट मतलब बहुत घना जंगल है, उसको समझने के लिए एक बार फॉरेस्ट में घुस जाता है आदमी, उसको कहीं रास्ता पता नहीं चलता, है ना। उसी में उपनिषद है कि वहां पे अगर जाता है तो उपनिषद की बहुत, है ना, फ्लावरी लैंग्वेजेस रहती हैं, वो उसको समझाते हैं और उसको और केस स्टडी और उसको तरीके से समझाते हैं, थोड़े सूत्रों को, वेदास के सूत्रों को ब्रेक करके समझाते हैं उपनिषद में। वहीं ये आपका श्रीमद् भगवत गीता, उसके जो चॉइसेस्ट फ्लावर्स हैं उसकी एक माला है ना, ऐसे करके है, तो इसी को लोग गीत उपनिषद। उपनिषद अगर आप बोलेंगे तो उपवास शब्द समझते हैं, उपवास, है ना। उपवास का मतलब आप लोग सोचते हैं फास्ट, कुछ व्रत, उसमें कुछ खाते नहीं, ऐसा कुछ करके होता है, या फिर पीते हैं जल पे ही रहते हैं सॉरी, या फिर जल पे ही रहते हैं, या फिर दोनों तरीके से निर्जल उपवास करते हैं। तो उपवास, उप मतलब क्लोज, है ना। वास मतलब कहीं पे रिसाइड करना, किसके क्लोज रिसाइड करना, जैसे एकादशी का उपवास होता है ना, तो माधव तिथि है, तो उपवास मतलब कि हमको अपनी दिनचर्या ऐसी करनी चाहिए कि हरि जो भगवान है, कृष्ण है या विष्णु है, भगवान है, उनके क्लोजनेस बनाई जाए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई उपवास का मतलब क्या है कि कुछ खाना पीना नहीं है, बस अपने मोबाइल के सामने 2-3 मूवी देखनी है और बस टाइम पास करना है। ये उपवास का मीनिंग है ही नहीं है। उपवास का मीनिंग ये है कि यू आर क्लोज टूवर्ड्स कृष्णा, यू आर क्लोज टूवर्ड्स कृष्णा, तो यू आर डूइंग सम एक्टिविटीज, या श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं भगवान का, है ना। तो बाय दीज एक्टिविटीज यू बिकम क्लोजर टू कृष्णा, है ना। ये एक्टिविटीज करने से आप कृष्ण के क्लोज जाते हो। अगर इसका फास्टिंग से क्या रिलेशन है, फास्टिंग से रिलेशन इसका ये है कि क्योंकि आपका टाइम एडिशनल खान पीन में वेस्ट होता है, तो वो ना होकर हरि के पास, मतलब कृष्णा के पास या विष्णु के पास क्लोज वाली एक्टिविटीज में आपका टाइम निकले, तो दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ उपवास, है ना। तो मेरा उप का मतलब ये था, मैं बताऊं कि मतलब उप मतलब क्लोज, तो उपनिषद में उप है क्लोज, क्लोज किसके, कृष्णा के, विष्णु के क्लोज। निषद मतलब जो कि बहुत ही सीक्रेट हियरिंग है ना, जैसे वेदास फॉरेस्ट है, बड़ा मुश्किल है समझना वेदास के सूत्रों को समझना, तो ये क्या है, बड़ी सीक्रेट हियरिंग्स, है ना। जो सीक्रेट हियरिंग को सिंप्लीफाई कर देंगे उपनिषद, तो उससे क्या होगा, भगवान के क्लोज जाएंगे, तो दिस इज गीतोपनिषद, है ना। और एक और अच्छा सा बात बताते हैं, वेदास को बोलते हैं कि जो महाविष्णु है ना, महाविष्णु का अगर आप वो रहता है, स्क्रीन शेयर करूंगा आपको, तो महाविष्णु क्या करते हैं, वो काउजल ओशन होता है ना, गर्भोदक सागर होता है, काउजल ओशन बोलते हैं, कार्णोदशाई विष्णु, है ना। तो उसमें क्या करते हैं, काउजल ओशन में वो सांस जब एक बार छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड उनमें से निकल आते हैं, है ना। और जब वो सांस लेते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड उनमें समा जाते हैं, है ना। तो दैट इज महाविष्णु, है ना। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको अभी दिखेगा, है ना, मैं कैसा बात कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा पिक्चराइजेशन हो जाएगा आपको अच्छा सा। ये देख रहे हैं आप, एक पेंटिंग देख रहे हैं आप, हाँ, तो दिस इज द पेंटिंग ऑफ महाविष्णु,
हरे कृष्णा, काइंडली म्यूट। सो दिस इज द पेंटिंग ऑफ महाविष्णु। ये जो आप देख रहे हैं ये महाविष्णु की पेंटिंग है। तो महाविष्णु क्या करते हैं, सोते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड, जब सांस लेते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड उनमें समा जाते हैं, है ना। हम तो एक ब्रह्मांड का अभी कुछ ना छोर ना एंड देख पाए हैं। तो ये क्या करते हैं, जब एक सांस छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड आ जाते हैं, और सांस वापस लेते हैं वो ये असंख्य ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं, है ना। ये महाविष्णु की जो सांस है ना, सांस है जो मतलब नासिका से सांस आती है, तो वो वेदास का वो ओरिजिन है ना। मतलब वेदास का स्तोत्र क्या है, महाविष्णु की सांस। लेकिन पर भगवत गीता किसने बोली है, कृष्णा ने। और कहां से बोली है, मुख से बोली है ना। तो जो चीज मुख से बोली गई है ना, कृष्णा ने पर्सनली बोली है, उसको और थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस हुआ, है ना। एक तो श्वास से आ रहे हैं ना, महाविष्णु की श्वास से आ रहे हैं, है ना, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। तो ये श्वास से आ रहे हैं, है ना। मैंने शेयरिंग बंद कर दी। और कृष्णा ने गीता बोली है अपने 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 अधरों से, है ना, अपने लिप्स से, है ना। तो दैट इज मोर स्वीट, है ना। कृष्णाज लिप्स आई लाइक। एक वल्लभाचार्य आचार्य हुए हैं, वल्लभाचार्य महाप्रभु, तो वो लिखते हैं अधरम मधुरम, है ना, वदनम मधुरम। अधरम मतलब इज लिप्स आर वेरी स्वीट, है ना। तो वट एवर कमिंग फ्रॉम कृष्णाज लिप्स इज वेरी स्वीट, है ना। तो इसलिए उसका इंपॉर्टेंस भी वेदास से भी थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया, एक तो, है ना। दूसरा क्या है, शंकराचार्य ये भी एक बहुत बड़े आचार्य हुए। उन्होंने अद्वैत सिद्धांत को स्थापना करने के लिए आए थे, और उन्होंने भी 3 चीजें इंपॉर्टेंस दी हैं, है ना। क्या है, गीता गेहम नाम सहस्रम, है ना, देहम श्रीपति रूप अजस्रम, है ना। गीता गेहम मतलब गीता पढ़ना है, पहला 3 चीज बताइए, गीता आप पढ़िए, गीता स्टडी करिए, है ना, स्टडी करिए। नाम सहस्रम, नाम सहस्रम मतलब विष्णु सहस्र नाम, है ना, या हरे कृष्णा जो महामंत्र है वो सबसे इजी है। हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र, है ना। ये महामंत्र कर लिया, है ना, जो भी 1000 टाइम्स, जितनी बार भी आप कर लें उतना ही अच्छा है। और श्रीपति रूप अजस्रम, है ना। श्रीपति मतलब कौन है, श्रीपति, श्रीपति मतलब श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मीपति, है ना। तो लक्ष्मीपति इज विष्णु, है ना। नारायण, कृष्णा इज ऑल्सो कंसिडर्ड लाइक कंसिडरिंग द वाइफ ऑफ लाइक वन ऑफ हिज वाइफ इज रुक्मणी, रुक्मणी इज ऑल्सो लक्ष्मी। तो कृष्णा की वर्शिप करने के लिए बोल रहे हैं ना, श्रीपति रूप अजस्रम, है ना, उनके भगवान के विग्रह की वर्शिप। तो 3 चीजें करने के लिए बोलते हैं, है ना। आप हमारे साथ रहेंगे तो हम आगे आपको वो भी बताएंगे कि कैसे कैसे भगवान की जो डीटी वर्शिप है, अर्च विग्रह, या फिर जो फोटोज भी रहती है ना, फोटोज भी जैसे कृष्णा की अगर फोटो रहती है तो क्या विधि से वर्शिप कर सकते हैं, है ना। हम आगे चल के कुछ समय बाद ऐसा भी एक क्लास रहेंगे, है ना, कैसे ऑथेंटिक वे से उसको वर्शिप किया जाता है। तो ये इसमें बताया गया है कि ये 3 चीजें करनी चाहिए, ठीक है ना। और एक इसमें है, अब हम थोड़ा इसमें आएंगे, आपका थोड़ा महात्म्य में आएंगे। भगवत गीता के क्या है महात्म्य, जो है गीता पढ़ने का महात्म्य, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी। तो इसमें बताते हैं गीता सहस्त्र इदम पुण्यम, सहस्त्र इदम पुण्यम, है ना। पुण्यम का क्या मतलब होता है, पुण्य मतलब प्योर, जो प्योर होता है उसको पुण्य बोलते हैं, है ना। लेकिन पर एक और इसमें मीनिंग होता है, जो प्यूरिफाई भी करता है वो भी पुण्य है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास प्योर पानी है, आप जैसे पानी है ना, आपके सबके घर में कुछ फिल्टर लगा है आपके घर में, वो फिल्टर पानी पीते हैं आप, आरओ लगा होगा, एक्वागार्ड लगा होगा, कुछ लगा होगा, तो वो पानी आप बोलते हैं शुद्ध पानी पी लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए उस पानी में थोड़ा सा गंदा पानी डाल दें तो आप नहीं पिएंगे, क्योंकि फिर वो पूरा पानी अशुद्ध हो जाएगा, है ना। लेकिन पर वेदास के हिसाब से, है ना, पुण्यम की जो डेफिनेशन है उसमें ये चीज़ है कि वो अशुद्ध नहीं हो सकता है, अशुद्ध नहीं हो सकता है ना। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ इसमें। कई लोग ऐसे होते हैं, तब हम लोग बोलते हैं कि नहीं भाई आप लीजिए भगवत गीता, लीजिए पढ़िए भगवत गीता को, है ना। तो वो लोग ऐसा बोलते हैं, अरे नहीं मैं बड़ा पापी आदमी हूँ,
मैं ये सब नहीं करता, है ना, मैं पापी आदमी हूँ, मैं ये सब चीज़ कर नहीं पाऊंगा, ये सब चीज़ में हाथ नहीं लगा सकता, मैं बड़ा पापी आदमी हूँ, मैं बहुत गलत काम करता हूँ, ऐसे करके। तो जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य जब निकलता है तो उसकी किरण एक शुद्ध पानी वाले तालाब उस पर भी पड़ती है, रिवर वाले पानी पे भी पड़ती है, और जो नाली का, जो गंदी नाली का पानी होता है जिसमें मूत्र ये सब चीज, बहुत गंदा सब चीज होता है, कंटेमिनेटेड चीज होता है, उस पे भी पड़ती है सूर्य की किरण, सब पे पड़ती है ना, करेक्ट। इन सब पे सूर्य की किरण पड़ने पर भी सूर्य में अशुद्धता आती है क्या? सूर्य अशुद्ध होता है क्या? क्या सन कंटेमिनेट हो जाता है क्या? नहीं होता, नहीं होता ना। लेकिन पर क्या होता है, क्या करता है, जब सूर्य की किरण पड़ती है तो जो भी होता है, चाहे गंदा पानी चाहे अच्छा पानी, उसको इवेपोरेट होता है, भाष्प बनता है, ऊपर जाता है, और वो शुद्ध होकर रेन वाले पानी जैसे आता है। ऐसे ही होता है, यही होता है क्लाउड सिस्टम। क्लाउड, सूर्य की किरण पड़ती है, वो ऊपर जाते हैं भाप बन के, वो फिर माउंटेन्स के पास में क्लाउड्स वगैरह एक्यूमुलेशंस होते हैं, और फिर हवा की सहायता से वो अलग अलग जगह, है ना, अलग अलग तरीके की विंड्स होती हैं, अलग अलग जगह में जाते हैं, और मॉनसून में वो प्योरीफाइड जो वाटर हो जाता है उसको बरसाते हैं। तो उसी तरीके से कृष्ण है ना, उसी तरीके से कृष्ण का गीता है। चाहे पुण्य आत्मा हो, वो भी गीता पढ़ने से पुण्य होगा, एक बहुत ही दुष्ट प्राणी हो, असुर हो, वो भी गीता पढ़ने से शुद्ध होगा, है ना। लेकिन पर ऐसा नहीं होगा, गीता में अशुद्धता नहीं आ सकती है ना। जैसा कि सूर्य में, है ना, वो मल मूत्र किसी पे भी उसकी किरण पड़ती है तो सूर्य में अशुद्धता नहीं आ सकती है ना। तो ये एक ऐसा है। तो इसमें बताते हैं, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम या पठेत प्रयते पुमान, है ना, प्रयता पुमान, है ना। इसको हमको प्रॉपरली इसके जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करने चाहिए। और फिर क्या बोलते हैं, विष्णु पदम अवाप्नोति, है ना, भय शोक आदि वर्जिता। विष्णु पदम अवाप्नोति मतलब क्या होगा इससे, विष्णु पदम, विष्णु पदम मतलब भगवान विष्णु जहां पे रहते हैं, बैक टू गॉडेड, स्वर्ग लोक नहीं, स्वर्ग लोक भी इसी मटेरियल वर्ल्ड में ही आता है। बैक टू गॉडेड मतलब जहां भगवान विष्णु रहते हैं वहां पे जाएंगे, ठीक है। और भय शोक आदि वर्जितम, भय और शोक का नाश होगा। जैसे क्या है, मान लीजिए आपके पास अभी एक नया एक गैजेट निकला है, आईफोन, वो बड़ा ही दिखाते 2 लाख का मोबाइल है, तो वो उसमें क्या बताते हैं कि मतलब कि ये मोबाइल बहुत महंगा है और बहुत सारे लोगों की वो चाहत है ना, तो वो लेना चाहते हैं। अभी मान लीजिए कि जैसे आप में से कुछ लोगों ने ले लिया, 2 लाख रुपया दिया और वो फ़ोन ले लिया आपने। अब क्या होगा, जैसे कहीं आपने देखा है, कभी आप जाते हैं अपने पैंट में या फिर कहीं पे मोबाइल रखते हैं, उतना याद नहीं रहता, तो देखते हैं कि पैंट में है, अरे ये जेब में नहीं है, फिर इधर चेक करते हैं, फिर इधर चेक करते हैं, फिर देखते हैं पीछे वाली पॉकेट में, है ना, पीछे वाली पॉकेट में मिल गया, ऐसे करके, है ना, हालत खराब हो जाती है ना, मोबाइल कहाँ गया, समझ गए ना। तो जब वो चीज़, ऐसी कीमती चीज़ आ जाती है तो भय लगता है। किसका भय लगता है, आपने कुछ चीज़ मटेरियल वर्ल्ड में कुछ चीज़ पा ली, पाने के बाद भय होता है। क्या क्या भय होता है, कहीं खो ना जाए, कहीं बस में जा रहे हैं कोई मार ना ले, पॉकेट ना मार ले मेरा, है ना, कोई खो ना जाए। और अगर खो गया तो फिर शोक, फिर लेमेंटेशन, अरे मैंने क्या किया था, क्यों चला गया मेरा ये प्रोडक्ट, ये फोन, है ना। तो लेकिन पर क्या है, गीता का ज्ञान लेने से ये वैसा मटेरियल वर्ल्ड वाला आईफोन टाइप का सिचुएशन नहीं है। गीता वाला ज्ञान लेने से क्या हो जाता है, भय शोक आदि वर्जितम, ये भय और शोक निकल जाता है ना। जैसे अर्जुन फर्स्ट चैप्टर में, है ना, शोक कर रहे हैं, है ना, शोक कर रहे हैं, है ना। लेकिन पर फिर हम बाद में देखते हैं कि कृष्ण के गीता सुनते हैं और फिर कृष्ण को सरेंडर करते हैं, और जैसा कृष्ण बोलते हैं उस हिसाब से वो युद्ध करते हैं, है ना। तो इफ यू अंडरस्टैंड गीता देन कृष्णा इज विद यू ऑलवेज, है ना। जैसे भाई आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, आफ्टर मेकिंग अर्जुन अंडरस्टैंड गीता, कृष्णा इज ऑलवेज विद अर्जुन, है ना, लाइक दैट।
एक छोटा एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ इसमें। मैं थोड़ा एक और महात्म्य वाला एक श्लोक और लूँगा इसमें। हाँ, भरतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्रद विनिर्सितम गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्मना विद्यते। मतलब गंगा का अगर पानी होता है, उसको थोड़ा हाथ में ऐसे लेके ऐसे करके आप पीते हैं तो उससे क्या होगा, उससे मुक्ति मिल जाएगी, है ना। लेकिन वो क्या है, गंगा का पानी तो कहां से निकला है, भगवान विष्णु के चरणों से निकला है, उससे मुक्ति निकलेगी। लेकिन पर गीता कहां से निकली है, भगवान के मुखारविंद से, भगवान के अधरों से निकली है। तो उसका अमृत, उसका नेक्टर कितना मीठा होगा, है ना। तो ये सोचने की जरूरत है। तो है ना, तो वो जब भगवान कृष्ण ने ओरिजिनली उसको बोली है तो वो और भी प्रगाढ़ नेक्टर है, और भी प्रगाढ़ अमृत है ना। सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध गोपाल नंदना पार्थो वत्स सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। मतलब क्या है, भगवत गीता जैसे क्या है, जैसे उपनिषद है, उपनिषद गाय है। एक एग्जांपल दे रहे, जैसे उपनिषद गाय है और भगवान कृष्ण क्या है, गोपाल, है ना। और अर्जुन है जो क्या है, काफ। काफ मतलब जो बछड़ा होता है ना, बछड़ा, गाय का बछड़ा। तो कृष्णा क्या है, गोपाल। गोपाल मतलब वो दुग्ध, मतलब वो उसको दोएंगे, गाय को दोएंगे मतलब दूध निकालेंगे। वो दूध क्या है, गीता। और किसको पिलाएंगे, अर्जुन को, है ना। तो कृष्णा इज मिल्किंग द काव। कौन सी काव, उपनिषद, जो उपनिषद की काव है, कृष्णा इज मिल्किंग। कृष्णा इज फेमस एज अ कावर्ड बॉय, है ना। एंड अर्जुन इज जस्ट लाइक अ कैफ एंड लर्न स्कॉलर्स एंड प्योर डिवोटी टू ड्रिंक द नेक्टर। कहने का मतलब यह है, इसको, इस नेक्टर को पीने के लिए प्योर डिवोटी और ये आपका काफ जैसा बिहेवियर होना चाहिए, ना, उस टाइप का। और क्या बोलते हैं गीता मात में, आज हम लोग सोचते हैं कि नहीं भाई, हम लोग भाई कोई एक ही शास्त्र दो जो पढ़े, इतने सारे हम शास्त्र नहीं पढ़ सकते, है ना। एक ही कोई भगवान बताओ जिसकी पूजा करें बस, और ज्यादा बहुत सारे भगवान हैं, सबकी पूजा नहीं कर सकते। एक ही मंत्र बताइए, कौन सा मंत्र है, तो वही बताते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एक ही शास्त्र, अगर आप एक ही शास्त्र पढ़ना चाहते हैं अपनी पूरी लाइफ में तो क्या होना चाहिए, देवकी पुत्र। देवकी पुत्र कौन है, कृष्ण। कृष्ण का गीता, ठीक है ना। एको देवो देवकी पुत्र एव। अगर एक ही देव के जिसकी पूजा करना चाहते हैं तो वो एक देव होना चाहिए आपका, कौन, देवकी पुत्र। कौन है, कृष्णा, है ना। एको मंत्र तस्य नामनी यस्य। एक मंत्र है तो क्या मंत्र होना चाहिए, उनका नाम। उनका नाम क्या है, हमने कौन सा भी मंत्र बताया था, हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। कर्मापि एपि एकम तस्य देवस्य सेवा। अगर एक ही कर्म करना चाहते हैं, नहीं भाई मैं ये वाले कर्म भी नहीं करूंगा, ये भी नहीं करूंगा, कुछ नहीं, अगर मैं एक ही टाइप का कर्म करूंगा तो वो कौन है, तस्य देवस्य सेवा। तस्य देवस्य सेवा मतलब कृष्ण की सेवा, है ना। तो ये है। अभी मैं आपको एक शॉर्ट्स वो दिखा, एक स्टोरी बताते हैं। एक बार क्या हुआ था, ये एक रंग क्षेत्र आप जानते हैं, श्रीरंगम, एक ये आपका तमिलनाडु, हाँ तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली करके एक आता है, उसके पास में कावेरी नदी के एकदम बीच में एक आइलैंड है और उसको बोलते हैं श्रीरंगम, है ना। और वो बहुत ही श्री वैष्णव संप्रदाय के जो हैं, उनके जो भक्तों से भरा हुआ है ना। तो क्या हुआ कि एक बार उनके वहाँ पे एक भक्त थे, ब्राह्मण थे, वो उतने लिटरेट नहीं थे, उनको थोड़ा पढ़ना अच्छे से नहीं आता था। तो क्या करते थे, लेकिन पर उनके गुरु ने बोला कि तुमको गीता पढ़ना है, तो वो अटक अटक के कुछ पढ़ने की कोशिश करता, लेकिन पर उसको उतना अच्छा उसका पढ़ना नहीं, उतना स्कॉलरली नहीं है ना, उतना अच्छा एजुकेटेड नहीं था वो। लेकिन पर उसके गुरु ने आज्ञा दी थी कि पढ़ना है, तुमको डेली पढ़ना है। वो डेली पढ़ने की कोशिश करता था और जितने भी आसपास के लोग थे उसका मजाक उड़ाते थे, अरे देखो इसको पढ़ना आता नहीं है, गीता पढ़ने की कोशिश कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, देखो अटक अटक के, उच्चारण भी इसका अच्छा नहीं हो रहा। तो आसपास के लोग बहुत मजाक उड़ाया करते थे। उसी समय की बात थी, ये श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा
के भ्रमण पे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? ही इज कृष्णा हिमसेल्फ। वो कलयुग में अराउंड 500 ईयर्स पहले कृष्णा केम एज श्री चैतन्य महाप्रभु, है ना। जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए वहीं श्रीरंग क्षेत्र में, तो उन्होंने देखा, अरे ये ब्राह्मण है, गीता पढ़ने की कोशिश कर रहा है और ये रो रहा है ना। तो पर अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा, लेकिन पर इसकी आंखों से आंसू आ रहा है, तो ऐसा क्या है? तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, आप हे ब्राह्मण देव, मैं देख रहा हूं कि आपका उच्चारण इतना अच्छा नहीं है, आप पढ़ नहीं पा रहे, लेकिन पर फिर भी आपकी आंखों से आंसू क्यों आ रहा है? तो वो बताते हैं कि एक्चुअली क्या है, मेरे गुरु ने मेरे को बोला है गीता पढ़ने के लिए, तो मैं रियली पढ़ता हूँ, लेकिन पर मेरे को सब चीज़ समझ में नहीं आता, मैं अच्छे से एजुकेटेड नहीं हूँ, है ना। तो फिर लेकिन फिर बोलते हैं कि अगर समझ में नहीं आता तो आप अश्रु क्यों बहाते हैं? आपको ऐसा कुछ तो समझ में आता होगा। बोले कि हाँ, मेरे को ये पर ये चीज़ समझ में आती है कि ये जो अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है, जो अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है ना, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, दोनों जगत का स्वामी है ना, वो अपने भक्त की, है ना, अपने भक्त के लिए चैरियट ड्राइवर बन गया है। सोचिए, ड्राइवर बनना कोई इतना अच्छा नहीं है ना, वो बोलेंगे ड्राइवर गाड़ी निकाल, है ना। ऐसे ही अर्जुन बोलते हैं ना, सेनयोर उभयोर मध्य रथ स्थापय उच्युता, मेरा रथ बीच में लेके जाओ, ऐसे ही बोलते हैं ना, ड्राइवर गाड़ी निकाल, ऐसे अर्जुन ने बोला। सेनयोर उभयोर मध्य, फर्स्ट चैप्टर में ऐसे बोलेंगे। वो अपने भक्तों के लिए वो उनका सर्वेंट बन गया, है ना। कृष्णा बिकम लाइक दैट। तो ये देख के जब मैं ये देखता हूं, है ना, कि स्वयं भगवान अपने भक्तों की सेवा के लिए कितने ललायत हैं, जो लक्ष्मीपति हैं, है ना, जिनके चरणों की धूल असंख्य मुनि और देवी देवता पाने की कोशिश करते हैं, वो अपने भक्तों की सेवा करने के लिए लाए थे और अपने भक्तों की सेवा कर रहे हैं, है ना, और चैरियट ड्राइवर बन गए हैं एकदम, है ना। तो ये जब मैं देखता हूँ तो सोचता हूँ, तो मेरे को बहुत प्रेम लगता है भगवान से। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वो कृष्ण खुद हैं, जिन्होंने खुद गीता बोली है ना, वो खुद बोलते हैं, ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, तुम्हारे गीता की अंडरस्टैंडिंग एकदम कंप्लीटली अच्छी है, कंप्लीटली क्लियर है ना। तो क्या होना चाहिए? गीता पढ़ते पढ़ते हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम है वो बहुत आगाढ़ हो जाना चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाना चाहिए, कृष्ण से हमारा प्रेम हो जाना चाहिए, है ना। तो मैंने एक लास्ट में एक और चीज बोली थी, है ना, कि हम एक थोड़ा सा डिसाइप्लिक सक्सेशन देखेंगे, है ना। एक मिनट जरा, इसमें एक्चुअली क्या है, बहुत सारे तरीके की गीता है ना। तो कौन सा गीता हमको पढ़ना चाहिए, है ना। तो वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, एक स्क्रीन आपको अभी दिख जाएगा। हाँ, ये आपको स्क्रीन में शेयर करता हूँ। तो ये जो अभी आपको है, जो भगवत गीता आप लेंगे, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो हमारे इस्कॉन का शॉप से ले सकते हैं, है ना, वरना मेरे को भी बता सकते हैं। मैं भी क्या, जाजपुर रोड तो छोटा सा ही है, मैं भी कभी गुजरूंगा तो विल गेट गीता फॉर यू, है ना। तो ये देखिए, है ना, भगवत गीता का जो ज्ञान है ये प्रॉपर एक ऑथेंटिकेटेड, एक तरीके के आप बोल सकते हैं डिसाइप्लिक सक्सेशन में आता है ना। ये लिखा है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि विदु। जो राजर्षि लोग हैं ना, इसको परंपरा में क्या, इस ज्ञान को परंपरा में लिया है, परंपरा में ज्ञान लिया है। तो हम जिस गीता से पढ़ रहे हैं वो है भगवत गीता एज इट इज, है ना। तो ये गीता परंपरा में है ना। जैसे क्या है, पहला पर्सन जो है कृष्णा स्वयं भगवान है ना। कृष्णा ने नॉलेज दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी इनका शिष्य हुआ, ब्रह्मा जी ने नॉलेज दिया नारद जी को, नारद जी इनका शिष्य हुआ, फिर व्यास जी को,
ऐसे ऐसे कर कर करके ये नॉलेज डिसाइपलिक सक्सेशन से नीचे आई, ठीक है ना। और लास्ट में ये देख रहे हैं जो 32वां नंबर का जो पर्सन है वो इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद है ना, यही है इस्कॉन का जो फाउंडर आचार्य है, ठीक है ना। और ये जो भगवत गीता जो हम रेफर करते हैं ये भगवत गीता एज इट इज है ना, यही भगवत गीता एज इट इज, या फिर उड़िया में है भगवत गीता मौलिक रूप, अगर हिंदी में है तो भगवत गीता यथारूप, ये इस्कॉन की भगवत गीता है। उसी तरीके से है ना, जैसे ये एक गीता ये ऑथेंटिकेटेड है, क्यों ऑथेंटिकेटेड है, क्योंकि संप्रदाय में है, किसी भी डिसाइपलिक सक्सेशन में होनी चाहिए है ना गीता, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिशियन उसको लिख दे गीता को, है ना, पॉलिटिशियन लिख दे तो नहीं चलेगा, वो किस में आना चाहिए, एक डिसिप्लिक सक्सेशन में आना चाहिए, ठीक है ना, किसी न किसी संप्रदाय में आना चाहिए। पॉलिटिशियन लिख दे, डॉक्टर लिख दे, कोई पुलिस वाला लिख दे, है ना, तो ये जॉब अलग है, वो अपने लिए अच्छे हैं, ठीक है ना, अपनी फील्ड के लिए अच्छे हैं, लेकिन पर गीता की कमेंट्री नहीं कर सकते वो, है ना। गीता की कमेंट्री कौन कर सकते हैं, जो उस डिसाइपलिक सक्सेशन में है, जो उस गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, वही गीता पे कमेंट्री दे सकते हैं, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद ने क्या लिखा है भगवद गीता का नाम, भगवद गीता एज इट इज। एज इट इज मतलब जो कृष्णा ने बोली है एज इट इज, विदाउट एनी एडल्ट्रेशन, क्योंकि यही लोग बता सकते हैं ना। आप देखिए कृष्णा ने नॉलेज दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास देव जी को, ऐसे करके दिया उन्होंने नॉलेज, है ना। तो जो नॉलेज है वो इसी संप्रदाय में ही तो प्रिजर्व रहेगा, है ना, उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है ना। जैसे आपका कोई मैथ्स का टीचर है तो उसका भी कोई मैथ्स का टीचर रहा होगा, और उसके मैथ्स का टीचर भी कोई मैथ्स का टीचर रहा होगा, राइट। ऐसा नहीं है कोई बोलेगा नहीं मैं ऐसे करके बैठ गया था और एक दिन क्या हुआ, मेरे सर पे छत का प्लास्टर गिर गया और एकदम से मेरे को पूरा गणित याद आ गया। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता ना, दिस इज नॉट करेक्ट ना। तो लाइक अ टीचर मस्ट हैव अ टीचर, है ना, टू एजुकेट हिम, है ना। तो ये दिस इज द लाइन्स ऑफ अ टीचर्स, है ना। तो उसी तरीके से जो गीता होना चाहिए, जो भी ऑथेंटिकेटेड गीता होना चाहिए, उसका एक संप्रदाय होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा।